कड़वा है लेकिन सच है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में विधवा विलाप करने वाले अधिकांश लोग ढोंग ही कर रहे हैं। बुरा लग सकता है लेकिन बिल्कुल सच है। इसको अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। अधिकांश घर श्रद्धावान लोग हैं, सनातनी हैं, भगवान पर श्रद्धा करने वाले लोग हैं, लेकिन जब घी की बात आती है तो सबको चाहिए पूजा वाला घी। उसमें डिब्बे में देखेंगे तो साफ साफ लिखा रहता है कि ये घी खाने योग्य नहीं है। 300, 400, 250 इतने में मिल जाने वाला घी, और घी आएगा भी कहां से? कभी विचार किया है आपने? सनातन धर्म को मानने वाले वो लोग हैं जो गाय को माता मानते हैं। पूंछ पकड़ना हो तो गाय की पकड़ते हैं, लेकिन आज पूरे देश में गाय की जो दुर्दशा है, घी चाहिए देसी, गाय का घी चाहिए। आसमान से घी आएगा क्या? या कोई कंपनी बनाएगी तो जैसा बना रही है वैसा बना रही है। हम गाय को, जो लोग शहरों में हैं वो भी कुछ नहीं करना चाहते, कुछ एक लोगों को छोड़ करके केवल सनातन की बात लोग करना चाहते हैं। सनातन धर्म को लेकर के वाद विवाद करना जानते हैं। सनातन वाद विवाद का विषय नहीं है, सनातन करने का विषय है। सनातन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। सबसे पुराना करणीय कार्य मनुष्य के लिए क्या किया जाना चाहिए, धर्म ये कहलाता है। जो सबसे पुरानी जीवन पद्धति है, जीवों में भी परमात्मा का दर्शन करती है, वो सनातन की पद्धति होती है। हमने गाय को ईश्वर का दर्जा दिया और आज पूरे देश में गाय मारी मारी फिर रही है। कहां से घी आएगा? कोई ठेका लेता है घी का, लाखों लोग प्रतिदिन जाते हैं, सबको प्रसादम चाहिए, देसी घी का प्रसाद, मंदिर है इसलिए देसी घी का प्रसाद चाहिए। लेकिन ये कभी किसी ने विचार नहीं किया कि वो घी कहां से आएगा, वो गाय कहां से आएगी। दूध तो गाय ही देगी, और जब गाय ही नहीं होगी तो घी कहां से आएगा, कहां से प्रसाद बनेगा, कहां से भोग लगेगा? इस पर किसी का चिंतन नहीं रहता है। सब लोग केवल सरकारों पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। घी तो हमें चाहिए, प्रसाद तो हमें चाहिए, सरकार को प्रसाद थोड़ी चाहिए। हमने कभी इस बात का चिंतन नहीं किया। और जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, गाय के नाम पर मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए। 3-4 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है, एक कथा, मेरी राम कथा थी एक जगह पर, बैतूल, मध्य प्रदेश में बैतूल जिला है, तो वहां ऐसी चर्चा होने लगी। तो गाय के नाम पर जो मेरे से पहले कोई वक्ता गए थे, बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उन्होंने मुझसे पूछा कि महाराज जी, भाई आप भी कोई गौशाला चलाते हो तो हम लोग चंदा। हमने कहा नहीं भैया, हम कोई गौशाला नहीं चलाते हैं। उस समय पर गौशाला तो खैर आज भी नहीं चलाते, अब तो जहां भी गाय मिलती है वहीं पर सेवा का कार्य चलता है। महाराज जी ने पैसा इकट्ठा किया, फिर लोग जब गए तो वहां पर कोई गौशाला नहीं। गाय के नाम पर चंदा लेने के लिए तो हजारों हजारों लोग और मठाधीश बन कर बैठे हैं, धर्म की ध्वजा लेकर के बैठे हैं, और सबसे अधिक अन्याय वही लोग कर रहे हैं। मैं किसी को कहना नहीं चाहता, ये दुख हो रहा है क्योंकि हम लोग सनातनी हैं। अभी तिरुपति बालाजी का विवाद गहराया हुआ, इसलिए मन में एक जो उद्वेग था वो फूट पड़ा। जब गायों की दुर्दशा देखता हूं तो, और फिर इस बीच में ये घटना हुई तो मन उद्वेलित होता है। अभी हम लोग गाय को लेकर के, इसके पहले भी मैंने पद यात्राएं की, अभी फिर से यात्रा करना है, लेकिन उस यात्रा का परिणाम कुछ निकलता है क्या? आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यक्तिवाद में उलझा हुआ समाज, व्यक्ति की भक्ति में उलझा हुआ समाज, ना उसको राम से मतलब है, ना कृष्ण से मतलब है, ना भक्ति से मतलब है, ना भाव से मतलब है। केवल वो एक ढोंग कर रहा है, चाहे वो जानबूझ करके कर रहा हो या अनजाने में कर रहा हो। केवल कुछ व्यक्तियों का आश्रय पकड़ लिया हमने, अपने अपने हमने मठाधीश चुन लिए, और उन्हीं के अनुसार हम केवल उसी तरह की भक्ति करने में लग जाते हैं।
हमने सनातन की भक्ति थोड़ी की है, हमने धर्म की भक्ति थोड़ी की है, हमने भगवान की भक्ति थोड़ी की है, हमने व्यक्ति भक्ति की है। और वर्तमान का जो समाज है वो निश्चित रूप से पूरी तरह से व्यक्तिवाद में उलझा हुआ है। उसका लेश मात्र भी चिंता नहीं है कि जिस समाज में वो रह रहा है उस समाज में उसे भी कुछ करना चाहिए। नहीं, वो गुरुजी जो करेंगे हम वही से करेंगे। अरे जिस समाज में आप रहते हो आसपास भी लोग हैं, वहां पर करो कुछ। गुरुजी तो करेंगे ही करेंगे और वहां भी आपको करना चाहिए। लेकिन जहां हम हैं वहां की क्या स्थिति है, कभी हमने चिंतन नहीं किया। हमारे आसपास धर्म की क्या स्थिति है, हमने कभी चिंतन नहीं किया। हम केवल जब मौका आता है, समय आता है, तो एक झंडा लेते हैं और झंडा बरदारी करते हैं। मोबाइल में खोल लिया तो उसी में कमेंट करते हैं, उसी को लाइक करते हैं। लेकिन अगर असल समाज में देखा जाए तो स्थिति इतनी गंभीर है, इतनी गंभीर है कि जिसको कुछ कहना शब्द ही नहीं मिल पा रहे कि क्या कहें। हम लोग आम जीवन में मिलावट के आदी हो गए। जब मंदिरों की यह दशा है तो सोचिए आम जीवन की क्या दशा होगी। हल्ला ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लग रहा है कि मानो सारे भारत में एक क्रांति आ गई है। जबकि घरों से शुरुआत करें। आपके घर में ही ये दशा है। आपके घर में चिंतन करें कि आपके घर के लिए पूजा का घी कहां से आएगा। तब आप देखेंगे कि आपके घर के बाहर गाय पन्नी खाते घूम रही है, आप कचरा डालते हो। अब तो शहरों में रखना ही मुश्किल होगा, अब तो कोई रख भी नहीं सकता, अब तो बाहर सड़कों पे दिख भी नहीं सकती। लोगों ने जमीन कब्जा कर ली, गाय को चरने के लिए कहीं है नहीं, और चाहिए सबको चाय चाहिए, दूध चाहिए, देसी घी चाहिए। आसमान से देसी घी उतर आएगा, कोई तपस्वी तपस्या करके बैठेगा और वहां से झरझर झरझर करके कामधेनु गैया दूध देगी और घी वहां से देगी, तो आप लोग हम लोग बढ़िया हवन करेंगे और बढ़िया प्रसाद बनाएंगे मंदिर का। और देसी घी से, हम सनातनी है ना, देसी घी का प्रसाद खाएंगे। आसमान से उतरी हुई गाय का प्रसाद जितना सच है उतना ही सच अब भविष्य में होने वाला है आपके जीवन में। इसलिए अभी समय है एक एक सनातनी को, एक एक सनातन, मैं देखता हूं एक एक व्यक्ति के 8-8 मैंने करोड़ों करोड़ों अनुयायी हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होता है, लेकिन सार्थक खर्च किसी का 1 रुपया नहीं हो रहा है। केवल ढोंग हो रहा है इस समय समाज में। जिस संक्रमण की स्थिति है, समाज किन गहराइयों में जाएगा कुछ विचार भी नहीं हो पाता है कि क्या होने वाला है समाज का। केवल लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे हैं, अपने अहंग की पूर्ति में लगे हुए हैं, और ऐसा समाज कल्पना करता है कि वो भारत को विश्व गुरु बनाएगा। ऐसे समाज से कभी विश्व गुरु नहीं बना करते। अपना समाज अपनी मान्यताओं को ही बचा पाए, यही बहुत बड़ी चुनौती है। कितना कहें, क्या कहें, समाज की जो सत्यता है वो ऐसा नहीं कि केवल मुझे भासती है, एक एक व्यक्ति को भासती है, लेकिन करने को तैयार नहीं। तो आइए हम लोग कुछ करें, ये करने का समय है। कुछ संकल्प लें, अपने आसपास ही देखें, आसपास के ही वातावरण में तलाशें, संभावनाएं देखें, कहां हम क्या कर सकते हैं, और तब समाज में परिवर्तन होगा। तब हम सनातन की बात करने लायक होंगे। नहीं तो केवल मोबाइल पे ही करते रहेंगे और मोबाइल पे ही लाइक कमेंट करते रहेंगे। जय श्री राम।